हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में जानेंगे, जिसे लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस कहानी में उन्होंने फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये कहानी फ्रैंको पर्शियन वॉर के समय की है, जो कि 1870 के दशक में हुआ था। इस वॉर में फ्रांस हार जाता है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पर्शियन के कब्जे में चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस कहानी को। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक लड़का जिसका नाम है फ्रेंच। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उस दिन फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका होता है, साथ ही डरा हुआ भी होता है। अब डर किस बात का? डर इस बात का था कि उसके टीचर एम हेमल ने उसे होमवर्क दिया था। आज वह उससे पार्टिसिपल के रूल के बारे में पूछने वाले थे, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं आता था। एक बार को तो वो सोचता है कि आज दिन कितना सुहावना है, क्यों ना बंक मार ली जाए। वो देखता है चिड़िया चहचहा रही है, कितना ब्राइट दिन है। उसका मन करता है कि वो बंक मार ले, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता और सोचता है चलिए स्कूल ही चलते हैं वापस। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहा होता है तब वह देखता है कि नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ लगी हुई है। ये वही नोटिस बोर्ड है जो पिछले 2 सालों से बुरी खबरें ही दे रहा है, जैसे कि सूखा पड़ जाना, युद्ध में हार जाने की खबर, ऐसी खबरें। वह अपने मन में सोचता है इस बार क्या बात हो सकती है भला। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ जाता है। वह तेजी से स्कूल की ओर बढ़ रहा होता है तब एक लोहार के पास से गुजरता है। लोहार उससे कहता है, अरे इतनी तेज मत भागो, तुम टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। वो सोचता है ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोचते हुए वो स्कूल की तरफ जाने लगता है। वह स्कूल के गार्डन में पहुंचता है, लेकिन वो कुछ चीजें नोटिस करता है जो यूजुअली होती नहीं थी। जब वो स्कूल के नजदीक पहुंचता था तब वो देखता था कि काफी शोर आ रहा होता था स्कूल से, जैसे बच्चों के चैप्टर रिवाइज करने की आवाज, डेस्क के इधर उधर करने की आवाज, टीचर का डेस्क पर रूलर पटकने की आवाज। ऐसा सब कुछ शोर सुनाई देता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत था, जैसे संडे की सुबह होता है। वह जब भी लेट होता था इसी शोर का फायदा उठाकर वह अपनी डेस्क पर जाकर चुपके से बैठ जाता था। उसने सोचा आज भी ऐसा ही करेगा, लेकिन जब वह अपनी क्लास के पास पहुंचा उसने खिड़की से झांककर देखा। उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं और एम हेमल बगल में रूलर दबाए हुए इधर उधर चल रहे हैं। उसे गेट खोलकर ही अंदर जाना पड़ा और उसे ऐसा करने में काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गेट खोलता है। वह डरा हुआ होता है, सोचता है एम हेमल उसे डांटेंगे, लेकिन एम हेमल उसे नहीं डांटते। उससे कहते हैं आओ फ्रेंड, जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब वह सीट पर बैठता है तो नोटिस करता है कि आज एम हेमल ने कुछ अलग ड्रेस पहन रखी है। वह ड्रेस किसी खास फंक्शन, इंस्पेक्शन या किसी स्पेशल डे के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। वह सोचता है आज तो कुछ स्पेशल भी नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों में उसे जो सबसे अजीब बात लगी वह थी कि जो उसकी क्लास की खाली डेस्क होती थी पीछे वाली, उन पर आज विलेजर्स बैठे हैं, गांव के बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। उसने सोचा ये क्यों भला आज यहाँ पर बैठे हैं। बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन सभी उदास क्यों हैं? वह ये सब देख के हैरान हो रहा होता है। तभी एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और गंभीर और भारी आवाज में कहते हैं कि मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला अंतिम पाठ है। वह ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया होता है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ जाएगा। फ्रेंच भाषा का आज लास्ट लेसन है। जैसे ही फ्रेंच ये बातें सुनता है वह चौंक जाता है और तब उसे समझ आता है कि क्यों उसने टाउन हॉल में इतनी भीड़ देखी थी, क्यों नोटिस बोर्ड पर इतनी भीड़ थी। क्या बुरी खबर इस बार नोटिस बोर्ड ने दी है। यह सब होता देख वह अपने मन में सोचता है कि ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। अरे अभी तो मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आया था। अब वह अपनी उन बातों का अफसोस करता है जिन छोटी छोटी बातों के लिए उसने अपने फ्रेंच के लेसन मिस किए थे, कि कितनी आसानी से वो अपने फ्रेंच के लेसन छोड़ देता था। कभी पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए तो कभी सात पर फिसलने के लिए। उसकी बुक्स जो कुछ टाइम पहले तक उसे बोरिंग लगती थी, उन्हें उठाना
उसे बोझ लगता था, वही बुक्स अब उसे अपने दोस्त के जैसी लग रही थी, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर वह काफ़ी दुखी था कि ये मेरे फ्रेंच का लास्ट लेसन है। वह अफसोस करता है कि काश मुझे पढ़ लेना चाहिए था। वह अपने मन में एम हेमल के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि वह कितने दुखी है, और अब वो समझ गया होता है कि क्यों गांव के बूढ़े लोग क्लास में पीछे आकर बैठे हैं। यह एम हेमल की 40 वर्ष की सेवा के लिए उनके एक धन्यवाद प्रकट करने का उनका एक तरीका था। जब वह यह सब सोच ही रहा होता है तभी उसका नाम पुकारा जाता है। एम हेमल उसे बुलाते हैं क्योंकि उसका नंबर होता है पार्टिसिपल के रूल के बारे में बताने के लिए, लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वह डेस्क पकड़ के खड़ा था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह आंख उठाकर ऊपर देख सके। एम हेमल फ्रेंच से कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम किसी भी काम को बहाना बनाकर टाल देते हैं। हम खुद से कहते हैं अरे हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसे कल कर लेंगे। वे कहते हैं कि अल्सस के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि अपने पढ़ाई के काम को टालते रहते हैं। एम हेमल फ्रेंच से कहते हैं कि जब कोई बाहर का आदमी तुमसे पूछेगा कि तुम खुद को फ्रांसीसी कहते हो जबकि ना तुम्हें फ्रांसीसी बोलनी आती है और ना ही लिखनी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास। वह उसके माता पिता और अपनी गलतियों को भी बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उसके माता पिता उसे स्कूल भेजने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। वह उसे स्कूल भेजने की जगह किसी खेत या फैक्ट्री में भेजना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना होती थी। एम हेमल अपने बारे में भी बताते हैं कि कैसे जब उन्हें मछली पकड़ने जाना होता था तब वो फ्रेंच को छुट्टी दे देते थे। एम हेमल ऐसे ही बातें करते गए फ्रेंच भाषा के बारे में। वह बताते गए कि कितनी सुंदर है फ्रेंच भाषा, कितनी स्पष्ट है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर एम हेमल ग्रामर का एक लेसन खोलते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रेंच ये सब देख के काफ़ी हैरान था। वह हैरान इसलिए था कि उसे एम हेमल के द्वारा पढ़ाए जाने वाला एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ रहा था। अब वह सोचता है या तो मैंने कभी इतने ध्यान से समझा नहीं या फिर एम हेमल ने इतनी लगन से कभी पढ़ाया नहीं। वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान एक ही क्लास में हमें दे देना चाहता है। उस दिन ग्रामर के बाद अब उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी थी। उस दिन एम हेमल सबके लिए नई नोटबुक लेकर गए थे। फ्रेंच बताता है कि उस दिन कमरे में इतनी शांति थी कि कुछ बीटल्स क्लास में उड़कर आ गए थे। उनकी भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। इतनी शांति थी कि कॉपी पर पेन के रगड़ने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। अब जब भी फ्रेंच अपनी नोटबुक से सर उठाकर देखता, वह एम हेमल को देखता कि अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं बड़े उदास। वे हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो उन्होंने शुरू की थी स्कूल में, अब उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं और वह हर एक याद को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने 40 ईयर्स सर्विस दी थी इस स्कूल में, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था उस स्कूल को छोड़ना। तभी बिल्कुल घड़ी में 12 बजते हैं और जो प्रूशियंस लोग परेड कर रहे थे उनके ढोल नगाड़ों की आवाज़ अब फ्रेंच की क्लास की खिड़की से सुनाई देने लगती है। तभी एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, वह अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते। तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक उठाते हैं और जितना बड़ा हो सकता था ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तब वह रुके और उन्होंने अपना सर दीवार पर लगाते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। तो यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।